तो हेलो दोस्तों, आज हम दूसरा चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन कराने वाले हैं। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे। प्रकाश के अपवर्तन का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इससे कहते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होते हैं? दो नियम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह होती है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? वो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो वो अविलंब की दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह क्या होता है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना विचलन के क्या होता है? सीधा निकल जाती है। बिना विचलन के सीधा निकल जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख, बिना विचलन के सीधा निकल जाती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी प्रकाश का अपवर्तित होना ही इसका कारण है। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तित होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण, यानी प्रकाश के चाल बदल जाता है जिसके कारण जो होता है अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो दोनों कोण बराबर होता है। दोनों आपतन कोण बराबर होता है, अपवर्तन कोण बराबर होता है, कोई निश्चित नहीं होता। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण जो होता है, ठीक है, वाले अपवर्तन कोण वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अपवर्तन कोण क्या होता है? बड़ा होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म को अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करते हुए दूसरे अपवर्तक सतह से बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तो प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म के आधार। ये प्रिज्म है, मान लेते हैं ये जो है प्रिज्म बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक प्रिज्म बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ फिर हो रहा, ये जो है नीचे चला आता है तो ये आधार की ओर चला आया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म के आधार की ओर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं प्रतिबिंब बिंदु। उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तल लेंस ही जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, अगला 12 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, जो होता है माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R बराबर होगा n2 बटा n1 के। ठीक है, n2 बटा n1 के। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब पट्टी से होकर किरणें के पद नीचे 2.40 में दिखाया गया है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? 1.5 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है?
उत्तल लेंस का किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस जो होता है किनारे के अपेक्षा बीच में क्या होता है? बीच में, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है? किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। जैसे कि हम इमेज में अगर बताएं तो इमेज जो है अगर ये है, ठीक है, तो ये किनारे में क्या है? पतला है, बीच में मोटा है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। अगर आगे हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थान पर रखे जाए कि उसका वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर यानी 2f पर रखेंगे, ठीक है। 2f पर अगर रखते हैं तो कहाँ बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाता है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच तो काल्पनिक और सीधा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा, ठीक है। काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होगी, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगी? लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। लेंस की फोकस दूरी कितना होगी? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसका क्षमता क्या हो जाएगा? तो -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी -5 डायोप्टर। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होता है, ठीक है। वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा तो वास्तविक उल्टा तथा क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस के फोकस और फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर हो तो कैसा? वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा जो होता है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो यह होगा, एक लेंस की क्षमता जो है +5 डायोप्टर है, तो इसके ये जो होगा कैसा होगा? तो +5 डायोप्टर बोल रहा है, ठीक है। +5 डायोप्टर, तो क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा? 4 डायोप्टर, क्या हो जाएगा? 4 डायोप्टर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है तो वो क्या होगा? एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है तो वह क्या हो जाएगा? तो 25 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी हो जाएगा, दूरी है तो क्या होगा? दोनों ही क्या होगा? उत्तल ही होगा, दोनों क्या होगा? उत्तल, ठीक है। दोनों क्या होगा? उत्तल, ठीक है। दर्पण और लेंस दोनों क्या होगा? उत्तल। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए इनमें कौन उपयुक्त है? तो इनमें से कौन उपयुक्त है? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर, दोनों ही समअपतल होगा, अवतल, ठीक है। यानी दर्पण और लेंस दोनों क्या होगा? अवतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पानी में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक स्थिति से डैश दिखाई देती है, अपने वास्तविक स्थिति से क्या दिखाई देती है? ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। डैश में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, तो शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो वह डैश से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अपवर्तन कोण आपतन कोण के क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, आपतन आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होता है? बड़ा होता है। जब आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा? 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाला रेखा को डैश कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को जो है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। किसी पतले लेंस का डैश उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाला किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन से निकल जाता है, तो हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र। क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र। 9 नंबर है, एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस द्वारा यदि किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बने तो वस्तु उत्तल लेंस के डैश दूरी पर होगा, तो 2f दूरी पर होगा। कितना? 2f दूरी पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के फोकस पर रखा प्रादीप्त विद्युत बल्ब डैश किरण पुंज देगा? समांतर किरण पुंज देगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, डैश लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपने फोकस पर अभिसारित करता है, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डैश लेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, डैश लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपसारित करता है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर अवतल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस दूरी से डैश दूरी पर हो, तो उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस दूरी से कम दूरी पर हो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम दूरी पर। 14 नंबर क्या है? 14 नंबर है, किसी लेंस की डैश उसकी फोकस दूरी की वही कर्मानुपाती होती है, तो लेंस की क्षमता जो होती है, ठीक है, किसी लेंस की क्षमता जो होती है उसकी फोकस दूरी के वही कर्मानुपाती से मापी जाती है। ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो -5 डायोप्टर क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, -5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? 0.5 डायोप्टर, 0.5 हो जाएगा, 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के निर्वात में चाल तथा उस माध्यम में चाल का डैश होती है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा उस माध्यम में चाल की क्या होती है? अनुपात होती है। ठीक है, क्या होती है? अनुपात होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुपात। जय हिंद। तो ये समाप्त हुआ इसका ऑल ऑब्जेक्टिव।